कई सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगरपालिका परिषद ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के एएचपी घटक के तहत बूढ़ी फिल्टर प्लांट में बने आवासीय परिसर में शुक्रवार को गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 72 हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बने मकानों का आवंटन किया गया। अपने घर का सपना देखने वाले हितग्राहियों के चेहरे घर की चाबी पाते ही खिल उठे। इस दौरान हितग्राहियों को अतिथियों ने सांकेतिक चाबी सौंपी। हालांकि 3 जनवरी को आयोजित किए गए गृह प्रवेश कार्यक्रम के पूर्व प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर नगर में चर्चा का माहौल गर्म रहा, जिसके तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका के विपक्षी पार्षदों ने दूरी बना ली। वहीं संपन्न हुए मंची कार्यक्रम के दौरान सांसद भारती पारधी, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अनिल दुआरे सहित अन्य पार्षदगण मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद भारती पारधी ने कहा कि हम सभी देशवासी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा नेतृत्व मिला है जिनकी सोच ने आज देश के हर गरीब परिवार का सपना साकार कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देकर मकान की चिंता दूर की गई, तो वहीं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सीएम राइज स्कूल खोले गए। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय किसी व्यक्ति विशेष के नाम से योजना बनाई जाती थी, लेकिन इस तरह की योजना वह नहीं ला पाए। मुझे तो लगता है हमको बताना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, इस देश में लंबे समय तक उनकी सरकारें रही है। कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होता था, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, लेकिन चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, बड़ी से बड़ी योजनाओं का उन्होंने इस देश में संचालन किया, लेकिन उसको किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजनाएं जानी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। अटल जी के समय चाहे वो हम नदी जोड़ों की योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहते तो वो भी किसी व्यक्ति विशेष या खुद के नाम से या किसी भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, किसी के नाम से कर सकते थे। लेकिन उनकी सोच देखिए आप कि ये सरकारें, वो हमेशा कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन विकास नहीं रुकना चाहिए, काम होते रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो भी योजनाएं, बड़ी योजनाओं का संचालन किया, उनकी शुरुआत की किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, केवल प्रधानमंत्री जैसे नाम से किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सिर्फ 2 लाख रुपए के खुद के घर का सपना पूरा होना प्रधानमंत्री की अभिनव सोच का ही नतीजा है। उन्होंने इस योजना को लाया और महंगाई के दौर में सस्ता मकान देने का काम किया है। पूर्व मंत्री ने हितग्राहियों को उनके घर मिलने की बधाई दी और नगरपालिका के प्रयासों की सराहना की। हमारे मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी और गोंदिया भंडारा में उस समय में हमारे सांसद ओडोले जी बीजेपी से थे, उनके उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ था। अनिल भैया ने पूरी कार्यक्रम की रचना बनाई थी। काफी मेहनत के बाद आज लगभग 35-36 हितग्राहियों को उनके फ्लैट, उनका घर उनको समर्पित होगा। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि आज 35 हितग्राहियों को चाबी सौंपी जा रही है। 72 हितग्राही प्राथमिकता के आधार पर है। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य शासन के साथ ही नगरपालिका का हितग्राहियों को अनुदान है और ईडब्ल्यूएस के साथ ही एलआईजी, एमआईजी आवास भी दिए जा रहे हैं। यह रिटर्निंग वॉल का कार्य पूर्ण होगा तथा उद्यान निर्माण कार्य चलेगा और सीसी सड़क बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत आज जहां 72 फ्लैट्स का आवंटन किया जा रहा है, उसमें अभी सांकेतिक रूप से हम 35 फ्लैट की चाबियां आवंटित करेंगे। कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण पूरे 72 हम आज नहीं दे पाएंगे। वो 1-2 दिन में जो उनकी कागजी कार्रवाइयां पूरी होंगी, उसके बाद वो 72 पूरे सौंप दिए जाएंगे। मैं उन सभी हितग्राहियों को जिन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, कुछ तकनीकी खराबियों के कारण, जो छोटी छोटी कुछ तकनीकी खराबियां थी जिनके कारण काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, उसके कारण इन कामों को लंबित किया गया। लेकिन मैं आपको इस पूरी संरचना के विषय में बड़े कम शब्दों में
कुछ बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से इसे साकार रूप प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ रिटर्निंग वॉल आप देखेंगे हमारे मंच के दाहिनी ओर से पूरी पीछे से लेके सामने तक रिटर्निंग वॉल बनाई गई है, क्योंकि नदी के बहाव को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया गया है। दूसरा, सीवरेज सिस्टम यहाँ दिया गया है, 24 घंटे पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा, आपको बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कि EWS के जो 1 BHK का इनका फ्लैट है वो आप देखेंगे कि किसी भी बनावट में कह लीजिए या रहने में कह लीजिए कहीं किसी एक अच्छे आवास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जो शहरी आवास होते हैं, जो हम बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कीमतों में जो हमें उपलब्ध होते हैं, वो सरकार की योजनाओं के अनुरूप हमें मात्र 2 लाख रुपए में, यदि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके अथक प्रयासों से अगर ऐसी योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों को मिल रहा है तो ये शासन की बड़ी उपलब्धि है। और